हेलो गाइस, दिस इज योर फ्रेंड शुभम। एंड आज हम लोग प्रतिशत के बारे में पढ़ रहे थे, तो पार्ट 3 है ये। तो ये है हमारा पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने वीडियो बना चुके हैं हम। तो प्रतिशत में हमारा आज का टॉपिक क्या है कि प्रतिशत वृद्धि एवं कमी दोनों होने पर कुल परसेंट वृद्धि कमी ज्ञात करना। इसका मतलब ये समझिए कि अभी तक तो हम निकालते थे कि प्रतिशत की वृद्धि कैसे निकाली जाती है, ठीक है ना, और कमी कैसे निकाली जाती है। लेकिन अब बात यहाँ ये हो रही है कि अगर प्रतिशत वृद्धि एवं कमी दोनों होने पर, हमें दोनों पता है और दोनों पता होने के बाद फिर अगर पूछा जाए कि अब इसकी हमें वृद्धि या फिर कमी बताइए कि कितना ये इंक्रीज हो रहा है, कितना ये डिक्रीज हो रहा है, बढ़ोतरी जैसे कहते हैं। कमी मतलब कमी और वृद्धि मतलब कि बढ़ोतरी, इंग्लिश में इंक्रीज, ठीक है ना। तो यही चीज़ है कि अगर हमें किसी चीज़ का अगर कह दिया जाए कि हमें इसमें 20% की वृद्धि इसमें हो रही है और 10% की कमी हो जा रही है, तो अब इसमें हमें बताइए कि कितने परसेंट की वृद्धि हुई और कमी हुई। तो हमें ये पढ़ना है आज। तो ये पढ़ना है, तो इसमें क्या है कि इसमें आप ध्यान से देखिए कि यदि किसी संख्या में क्रमशः, इसमें ये है हमारा कि यदि किसी संख्या में, क्या बताइए, क्रमशः x% एंड y% का बदलाव मतलब जैसे कमी, या फिर हम इसको वही बोल सकते हैं, वृद्धि, ठीक, किया जाता है तो कुल अथवा नेट प्रतिशत बदलाव। क्या कह रहा है इसमें कि यदि किसी संख्या में क्रमशः x% एंड y% का बदलाव मतलब कमी या फिर वृद्धि किया जाता है तो कुल अथवा नेट प्रतिशत बदलाव कितना हमारा होगा। तो इसमें हमें क्या है, इसका जो फॉर्मूला है जानने का, इसको हमें किस तरीके से हम निकालेंगे, हमें ये पता होना चाहिए इसमें। तो ये इसमें है फॉर्मूला इसका, इसको मैं लिख रहा हूँ प्लस माइनस, ज़्यादा बड़ा हो गया, प्लस माइनस एक्स फिर क्या y, ठीक है। फिर हमारा ये प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई, ठीक। तो ये 100%। अब इसका मतलब समझिए, प्लस माइनस एक्स फिर क्या प्लस माइनस वाई। तो एक्स वाई क्या है, एक्स वाई तो हमारी वो मतलब की वैल्यू है कि हम जानेंगे कि एक्स में एक हमने मान लगाया कि एक्स में इतनी बढ़ोतरी हो रही है, इतनी कमी हो रही है, ठीक है ना। तो ये जो हमारा प्लस है इसका मतलब हो गया हमारा इंक्रीज मतलब वृद्धि, और ये जो हमारा माइनस है इसका मतलब कमी हमारा हो गया। तो ये उसका साइन डिनोट कर रहा है, तो इसलिए ये हम इसको लगाएं। तो ये जो फॉर्मूला है ये हमें पता होना चाहिए। इससे हम ये निकाल लेंगे कि अगर हमें कुल वृद्धि और कमी दोनों पता है, दोनों पता होने के बाद जब उसकी जो वैल्यू आ रही है, अब उसमें हमें कितनी की वृद्धि हो रही है, कितनी कमी हो रही है, हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसका फार्मूला है। तो ये जो हमारा, हम कह सकते हैं ये जो हमारा प्लस है इसको हम कह देते हैं इंक्रीमेंट, ठीक। ये इंक्रीमेंट के लिए यूज होता है। जो हमारा माइनस है ये हमारा डिक्रीमेंट, समझ रहे हैं। ये हो गया हमारा। अब आगे देखिए, इसको नोट भी कर सकते हैं आप लोग वीडियो पॉज करके। अब इसी में अगर हम एक चीज कहते हैं कि इफ ए बी, एक पूछा है इसमें, अगर ए बी
इसमें कह रहा है इफ ए बी इफ ए कॉमा बी से x% क्या बताइए अधिक है, तो ध्यान से इसको देखिएगा, b कॉमा ए से डॉट 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 क्या बताइए कम होगा। इसको ध्यान से समझिएगा, ये क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है कि इफ अगर यदि ए बी से x% अधिक है, अगर a जो हमारा है वो b से x% अधिक है, x% मतलब कि कुछ भी 10% 20% आप कुछ भी ले लो, अधिक है, तो b a से कम होगा। तो हमें ये पता लगाना है कि b a से कितना कम है। तो कितना कम है ये हमें पता करने के लिए इसका जो फॉर्मूला होता है ये हमें पता होना चाहिए। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है इसका जो हमारा फॉर्मूला होगा, ये आप ध्यान से देखिएगा, ये आप x अपॉन 100 प्लस क्या बताइए x, ठीक, मल्टीप्लाई 100%, ये हमारा फॉर्मूला है, ये देखिए, ठीक है ना। फिर से आप समझ जाइए इसमें कहना क्या चाह रहा है कि अगर a b से इतना अधिक है, x% अधिक है, तो जो कम कितना है ये हम कैसे पता लगाएंगे। तो इस फॉर्मूला के मुताबिक हम पता लगा लेंगे कि कम कितना है, ठीक है ना। तो ये चीज हमारा हो गया। और ऐसे ही बहुत चीजें हैं आगे की, अगर इसमें b भी कह रहा है कि इफ ए बी से x कम है तो बी ए से x कम होगा। तो अगर इसमें हम एग्जांपल चलिए ले लेते हैं, हाँ नीचे चलो, इससे आप समझ जाएंगे। अगर इसमें हम कह दें कि a b से 20% अधिक है, कितना है, अधिक है, तो कह रहा है कि b a से कितना कम होगा। तो इसमें फार्मूला क्या है हमारा, ये फार्मूला देखिए, तो x हमारा कितना मानेंगे हम, ये देखिए x हमारा 20 हो जाएगा, ठीक, अपॉन 100 प्लस 20 हमारा हो जाएगा, x है, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से कर देंगे, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा हमारा परसेंट। तो ये हमारा जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कुछ आ जाएगा 16/2/3। ये मैंने पहले सॉल्व कर रखा है, आप सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा। तो ये हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो मेन इसमें मुद्दा यही है। तो ये सब हमारी छोटी छोटी चीजें हैं जो कि हमें आगे चल के पूछी जाती हैं। एक चीज और इसमें समझ लीजिए, इसके बाद ये हमारा पार्ट 3 हमारा पूरा खत्म हो जाएगा। तो जो प्रतिशत हम चला रहे हैं ये चीज हमारा पूरा खत्म हो जाएगा। दूसरा, इसको आप इस चीज को समझ लो, यदि किसी नगर की आबादी तथा कॉमा p तथा r% है की वार्षिक वृद्धि दर हो तो, अब इसको आप समझिए, ये क्या कह रहा है, यदि किसी नगर की आबादी p तथा r% की वार्षिक वृद्धि दर हो तो, मतलब ये आप समझ जाइए इसमें क्या कह रहा है, n वर्ष के बाद जनसंख्या, मतलब कि अगर कहा जाए कि हमें आज जो, अगर हमें आबादी मतलब कि जो जनसंख्या हमारी है देश की, ये हमें पता करनी हो कि आज जो, जैसे कि आज अगर हमारी जो आबादी है प्रेजेंट में वो कितनी है, वो मान लो है, अभी हम मान ले रहे हैं 20% है। अब अगर हमें ये कहा जाए कि आने वाले 10 साल बाद या फिर आने वाले 1 साल 2 साल बाद 50 साल बाद की आबादी कितनी होगी, कितनी % की बढ़ोतरी होगी, वृद्धि होगी, तो ये हम कैसे पता लगाएंगे। तो इसका जो फॉर्मूला है जानने का वो क्या है,
ये हमारा फॉर्मूला है इसका जानने का, ठीक है ना। अब इसी में अब अगर हम उसी का उल्टा मान कर लें कि अगर इसी का हम कर लें कि n वर्ष, अब ये तो हमारा बाद का हो गया। अब अगर कोई कह दे कि आज की हमारी जनसंख्या 20% है जो प्रेजेंट में चल रहा है, अब हम अगर पास्ट की बात कर लें, पहले की बात कर लें, तो अगर हमें कहना हो कि पहले हमारी आबादी कितनी रही होगी, अगर ये हमें पता करना है तो इसका भी जो फॉर्मूला है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला हमें क्या हो जाएगा, ये हमारा n वर्ष पूर्व जनसंख्या, इसका जो फॉर्मूला होगा ये हमारा है a = p/1 + r100 n। ये हमारा क्या है, ये हमारा पूर्व का है और ये किसका है, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, हाँ बाद। ये हमारा बाद का है और ये हमारा पूर्व का है, इसे ये हमारा फ्यूचर का, ये हमारा पास्ट का, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। और हमारे जो प्रतिशत जो हम टॉपिक चला रहे थे परसेंटेज का, ये हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप लाइक सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए। और अब आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।